एक बार एक महात्मा ने अपने प्रवचन में कहा कि जीव और निर्जीव दोनों में ईश्वर का वास होता है। इसलिए संसार की हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। इस प्रवचन का एक शिष्य पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसे संसार की हर वस्तु में ईश्वर दिखाई देने लगे। पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों, पत्थरों और जंगली जीवों को ईश्वर का अंश समझकर वह उन्हें नमन करने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल के रास्ते से वह उसी महात्मा का प्रवचन सुनने जा रहा था। सामने से एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। महावत चिल्लाकर कह रहा था कि हाथी पागल है, सामने से हट जाओ। लेकिन भक्त पर महात्मा के प्रवचन का भूत सवार था। वह हाथी के सामने नतमस्तक हुआ और महावत ने चिल्लाने पर भी नहीं हटा। नजदीक आकर हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और पटक दिया। भक्त वहीं बेहोश हो गया। प्रवचन स्थल पर वहां से अधिक दूर ना था। सूचना पाकर लोग आए और घायल पड़े भक्त को उपचार के लिए ले गए। उपचार के बाद उसे होश आया तो महात्मा ने अपने एक पीर शिष्य के साथ उसे देखने आए। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने पूछा, आप पागल हाथी के रास्ते से क्यों नहीं हटे? भक्त बोला, आपने ही तो कहा था कि हर चीज में ईश्वर है। मैंने हाथी में भी ईश्वर को देखा। उसके जवाब से महात्मा निशब्द हो गए। लेकिन पास खड़े उसके पीर शिष्य ने कहा, आपके सामने हाथी भगवान और महावत भगवान दोनों आए थे। आपने हाथी में भगवान को देखा, लेकिन महावत में भगवान को नहीं देखा। महावत रूपी ईश्वर ने ही आपकी रक्षा के लिए आवाज दी। आपने उसे मानने से इनकार कर दिया। परिणाम आपके सामने है। शिष्य की बात से महात्मा और भक्त दोनों असफल रह गए। यह महात्मा थे रामकृष्ण परमहंस और शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनके पास हिंदू धर्म और संस्कृति की व्याख्या करने की अद्भुत क्षमता थी।